सो हेलो गाइस, एक बार मेरे को आप ये बता दो कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। हेलो। तो यार प्लीज़ मेरे को यस नो करके ये बता दो, गुड इवनिंग कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। आज रात में लाइव आओगे? हाँ जी, रात को भी आएंगे। हाई ब्रो सिडनाज प्रोजेक्ट के बारे में भाई वो भी हम बताएंगे, लेकिन अभी हम शार्दुल पंडित के साथ लाइव आएंगे। तो अभी प्लीज़ मेरे को आप बता दो। हेलो, आ रही है आवाज़? ओके जी, ओके। तो अभी थोड़ी देर में मैं शार्दुल सर को यहाँ पे ऐड करता हूँ, और शार्दुल सर आ चुके हैं अभी लाइव पे। मैं उनको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। तो हेलो सर, गुड इवनिंग सर। Hi, good evening. How are you? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप बताओ, आप कैसे हो? और काफी फैंस आपके पूछना चाहते हैं कि आपसे ज्यादा आपके मम्मा कैसे हैं। That's very sweet of them. And very soon I'm going to be asking my mom to put up a video. But हाँ this is जी, the sweetest thing that fans have done, that they've been asking me about my mom. और ये हाँ जी, एक बहुत हार्ट टचिंग थिंग है मेरे लिए, हाँ बिकॉज जी। नॉर्मली आप कोई शो करते हो तो लोग आपके बारे में, कंटेस्टेंट्स के बारे में, आपके काम के बारे में जानना चाहते हैं, बट द वे Salman sir spoke about my mother हाँ, and the fans are talking about her, I'm very touched. ओके सर। और सर, इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बिकॉज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये पहली बार है कि मैं किसी सेलिब्रिटी के साथ लाइव आया हूँ। तो आप जैसे आरजे भी रहे हो, आपको पता है कि कितना बंदा नर्वस और एक्साइटेड होता है उस टाइम पे। तो थैंक्स अ नर्वस लॉट के मैं आपसे अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग पर ही हूँ, तो आपको ना तो कोरोना होगा और ना ही मैं आपको अरे काटूंगा। नहीं, अरे लेकिन सर मैं यहाँ पे आपसे वही एक बात कहना चाहता था कि मैं पहले ही बोल देता हूँ कि ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, कहीं मैं इमोशनल ना हो जाऊं, क्योंकि मैं इमोशनल भी हूँ। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहूंगा, मैंने काफी सेलिब्रिटी से ट्राई की, सोचा कि यार मैं इसके साथ लाइव आता हूँ इसके, लेकिन आपके साथ पता नहीं कि वो कनेक्ट मेरे को लगा कि ये इंसान अच्छे हैं, इनके साथ अगर मैं फर्स्ट लाइव करूंगा तो मेरे लिए इजी हो जाएगा आगे के लिए। तो Well, आपकी मतलब वो पर्सनैलिटी ऐसी। obviously everybody is a human being, so हाँ जी, I don't understand this celeb concept, and I don't understand that कोई स्टार है कोई नहीं है. Everybody is a human being, yeah. ओके। So it's हाँ all जी सर, very normal. ओके, थैंक यू सर। और सर यहाँ पे मैं पहले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जो आपके फैंस ने भेजा है, देन आई विल ट्राई के कुछ लाइव रिक्वेस्ट भी फैंस हाँ, की आई बस थी कि मुझसे वो ये मत कुछ पूछना कि मुझे कौन लगता है जीतेगा. वो नहीं सर पूछूंगा। और एक क्वेश्चन जो बाकी लोगों ने मेरे को पूछा था वो भी नहीं मैं पूछूंगा कि आपका बिग बॉस का एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो भी नहीं मैं पूछूंगा। भाई मैं बोर हो चुका हूँ वो बता बता के. वही वही नहीं मैं पूछूंगा। तो कुछ मेरे भी थे जो मैंने सर्च किए। सबसे पहले बिकॉज सिड, हीना एंड गौहर आपको पता पहले आए थे, तो वहां पे कुछ लोगों का क्वेश्चन ये था कि अगर आप उस टाइम शो में होते तो लास्ट में ये था कि उन्होंने एक टीम को सिलेक्ट करना था तीनों में से। तो अगर आप होते तो आप किस टीम को सिलेक्ट करते, सिड, हीना और गौहर? यार ये मैं अभी नहीं कह सकता, क्योंकि अगर मैं अंदर होता और वो होते तो मुझे पता चलता कि मुझ में कौन ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा इंटरेस्ट दिखा रहा है. हैज टू बी बोथ द वेज. आपकी बनना है। बहुत ओके। जरूरी है. मुझे गौहर भी बहुत पसंद है, मुझे हिना भी बहुत पसंद है, सिद्धार्थ भी बहुत पसंद है, लेकिन इनमें से तीन में से मुझे कौन पसंद करता, दैट मैटर्स. लाइक वो इफ यू सी, ओके। गौहर राहुल को काफी सपोर्ट करती थी, सिद्धार्थ निकी को सपोर्ट करते थे, हिना अभिनव रूबीना को सपोर्ट करती थी. तो इट्स एक्चुअली उनसे पूछना चाहिए कि अगर वो मुझे सपोर्ट करते या नहीं करते. हाँ जी सर, ओके। सर दूसरा एक जो आपके बीसीएल से फैंस हैं तो उन्होंने पूछा है कि वहां पे आपका नाम कुणाल पंडित था। जी. हाँ, तो वो आपका नाम शार्दुल पंडित है, देन कुणाल पंडित, देन फिर से शार्दुल पंडित आप नाम के साथ बिग बॉस सेंटर में गए, कि इसके पीछे कुणाल पंडित के पीछे कहानी यार क्या है? मेरे पे इतने केसेस चल रहे हैं ना कि मेरे को नाम बदलते रहना पड़ता है थोड़े थोड़े दिन. ओके सर। एक सर तीसरा क्वेश्चन जो आई थिंक तो सबसे ज्यादा आया, तो उसे मैं वैसे थोड़ा सा अलग वे से पूछूंगा कि आपको बिग बॉस मेकर्स के ऊपर गुस्सा है कि प्यार है। इसको मैं थोड़ा इलेबोरेट करता हूँ, गुस्सा और प्यार क्यों। प्यार इसलिए बिकॉज आपको एक चांस मिला है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आने का, तो वो है। लेकिन गुस्सा जो आप में भी कम हो, लेकिन आपके फैंस में बहुत ज्यादा है कि आपकी इतनी इंटरटेनिंग साइड उन्होंने देखी अनसीन वीडियोस में, जो कि मेकर्स ने शो में नहीं दिखाई। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको गुस्सा है कि प्यार है? बिकॉज आप अगर इंटरटेनिंग साइड दिखाते तो आई थिंक कि आप काफी आगे आगे तक जाते और फाइनलिस्ट भी हो सकते थे। इसका मेरे पास एक्चुअली दूसरा सवाल है.
मेकर्स पे मुझे गुस्सा तो नहीं है बिल्कुल भी. आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और उन्होंने मुझे वहां लाके खड़ा किया. पब्लिक से सवाल हमेशा होता है, क्योंकि देखो मेकर्स वही दिखाएंगे जो पब्लिक देखना चाहती है. मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी देखता हूँ जब लोग बोलते हैं वाह वाह उसने उसकी वाट लगा दी, वाह वाह उसने उसको गाली बक दी. तो अगर आप ही को उस सब चीजों में मजा आएगा तो मेकर्स हमें वो सब चीजें क्यों दिखाएंगे. अगर पब्लिक को ही देखना है कि दो लोग का लव दिखाते रहे, दो लोगों का झगड़ा दिखाते रहे, तो फिर दूसरी चीजें कैसे देखी जाएंगी. जिस दिन पब्लिक नई चीजों को पसंद करना शुरू कर देगी, मेकर्स भी वो सारी चीजें दिखाएंगे. तो मेरा सवाल मेकर से नहीं पब्लिक से, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो वही दिखाएंगे जो पब्लिक देखना चाहती है. जब हमने पहले भी सीजन देखे और लड़ाई झगड़े की एक आदत सी बन गई है देखने की लोगों को, हाँ तो जी, वो नॉट रेडी. एंटरटेनिंग से ज्यादा. या सो एंड पब्लिक सपोर्ट भी उन्हीं लोगों को करती है जो उस तरह की हरकतें करते हैं. सो इट्स नॉट अ क्वेश्चन फॉर द मेकर्स, इट्स अ क्वेश्चन फॉर पब्लिक कि आप क्या देखना चाहते हैं. आप एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं जिसका मतलब ये है कि मैं किसी को नीचा दिखाऊं, मैं किसी के ऊपर वायलेंस करूं, मैं किसी को गधा उल्लू कुत्ता कमीना ये सब बोलूं, या मैं लोगों को हंसाऊं. सवाल सीधा ऑडियंस से है, नॉट फ्रॉम द मेकर्स. ओके सर, थैंक यू. और सर फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जो राहुल और कविता ने क्विट किया वो भी फिनाले के इतने करीब, उसके ऊपर आप कुछ बोलना चाहोगे. बिकॉज कल हमने राहुल का देखा, कविता उससे पहले वॉकआउट करके चली गई थी, कि इतना बड़ा आपको तो प्लेटफॉर्म मैं मिला. कॉल भी किया था और मेरी बात भी हो गई है राहुल से, एंड ऑल आई वांटेड टू नो इज कि वो खुश हैं क्या इस फैसले हाँ से. जी. वो खुश हैं. जब तक ओके. राहुल खुश है, ही इज अ फ्रेंड, तो आई एम हैप्पी फॉर हिम. कविता जी वाला मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, बिकॉज यस वन थिंग इज फॉर श्योर दैट इफ कंटेस्टेंट्स वांट टू वॉक आउट लाइक दैट देन व्हाई. क्योंकि राहुल ने कभी ये नहीं बोला कि वो शो छोड़ के जाते हैं. हाँ कई जी. बार कविता जी ने बोला है कि मुझे निकाल दीजिए, मुझे शो में मत रखिए, तो उनकी जगह शायद और कंटेस्टेंट्स रह सकते थे. सो बट आई एम श्योर उनके अपने रीजन होंगे, मैं जानता नहीं हूँ उनके रीजंस क्या है. बट इट वाज अ बिट वियर्ड. हर दिन हम यही सुनते थे कि मुझे शो से जाना है, तो हाँ जी. मतलब वो थोड़ा वियर्ड लगता है ऑब्वियसली. ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, जो अभी चैलेंजर एंटर हुए हैं उनमें से आपका फेवरेट कौन है, जो अभी 6 एंटर हुए हैं. देखिए मैं जेन्युइनली काफी सपोर्ट करना चाहता हूँ कश्मीरा को, बिकॉज कश्मीरा ओके. सेलिब्रिटीज जिन्होंने मुझे मेरे निकलने के बाद नंबर ढूंढ के कॉल किया, एंड शी सेड दैट आई एम लाइक एन एल्डर सिस्टर टू यू नाउ. तो आई थिंक मैं ओके. ऑब्वियसली उन्हें काफी सपोर्ट करूंगा, बिकॉज जब एक सेकेंडली ओके. गेम मुझे लगता है बहुत ये विकास भी, मनु पंजाबी भी, और राखी तो यार हंसाती है. बट वो तो मुझे राहुल एंटरटेनमेंट के लिए है. महाजन के जोक्स पे बिल्कुल मजा नहीं आया कि वो लकड़ी के घोड़े पे बैठ के हाँ आना जी. और वो 5 साल के बच्चे. एंटरटेनमेंट हो गया. हाँ जी जी. हाँ जी, वो आ रहा है आपका लोडिंग वाला. आप डिस्कनेक्ट कर, आ गए आप, हाँ आ गए आप वापस. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप किसके साथ रिलेशन रखोगे जब ये शो खत्म हो जाएगा, और किसके साथ नहीं. मतलब कोई एक जिसके साथ नहीं रखोगे, जहाँ रखोगे तो काफी लोगों के साथ ही आप. आपको सुनाई दिया? आपकी वॉइस नहीं आ रही है यहाँ पे. रिपीट. हेलो. ओके ओके. तो बिग बॉस शो के बाद आप किसके नहीं, साथ मुझे रिपीट रिलेशन करना रखोगे और किसके साथ नहीं रखोगे. हाँ जी, तो आपको अभी आ रही है क्लियर? आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग. शुड आई डिस्कनेक्ट इट? हाँ जी, डिस्कनेक्ट एंड अगेन आप कनेक्ट करो. तो आप डिस्कनेक्ट जो करके कनेक्ट कर लो. मुझे आ डिस्कनेक्ट रही है, करके. आपको आ रही है मेरी आवाज? ओके ओके ओके. हाँ जी हाँ जी, अब आ रही है, अब आ रही है. तो अब डिस्कनेक्ट हो गए तो ये इंस्टाग्राम का चलता ही रहता है, हर एक बार लाइव में आए तो. हाँ.
हेलो सर, अब देखो क्लियर है अभी? हाँ जी क्लियर है। हाँ जी। तो सर मतलब किसके साथ आप रिलेशन रखोगे और कौन है जिसके साथ आप रिलेशन नहीं रखना चाहोगे बिग बॉस 14 में जितने भी कंटेस्टेंट हैं? देखिए ये एक शो है, और जितना लोग ट्विटर और इंस्टाग्राम पे शो को सीरियसली लेते हैं ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली सब लोग ठीक हो ही जाते हैं शो खत्म होने के बाद। रिश्ता तो बहुत बड़ा वर्ड होता है। रिश्ता तो पता नहीं, आई एम श्योर, मतलब ना ही मेरी शादी हुई अंदर और ना ही ऐसा कुछ हुआ है। पवित्रा मेरी दोस्त हैं, रहेंगी। ओके। जान से मेरी दोस्ती हो गई है। राहुल से भी मेरी इक्वेशन अच्छी है। एजाज इज समबडी आई वॉन्ट टू नो मोर, बिकॉज उन्होंने मुझे बहुत एक छोटे भाई की तरह ट्रीट किया था अंदर। हाँ जी। एंड आई थिंक फिनाले आने तक सबके सही सही हो जाएंगे, सब सही एक हो दूसरे के दोस्त हो जाएंगे। और ट्विटर पे जो लोग गालियां लिख रहे हैं और लड़ रहे हैं वो लोग सोचेंगे कि हम क्यों लड़ रहे थे, क्योंकि ये सब तो वापस साथ में हो गए। सो दोस्ती का तो मुझे पता नहीं और रिश्ते का तो मुझे पता नहीं। मेरे को किसी से कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि ओ मैं इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता। वैसे भी मुझे किसी के साथ रहना तो है नहीं, घर से तो बाहर आ ही गए हैं, जिंदगी आगे बढ़ती है। ओके। हाँ जी। तो आपकी बेस्ट मोमेंट क्या थी बिग बॉस 14 के पूरे सफर में? जब मैं बैठा हुआ था पहले वीकेंड के वार पे और सलमान खान सर मुझसे जोक करना शुरू हुए और मैंने अपने कानों में पहली बार सुना शार्दुल फ्रॉम इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार। और उन्होंने हमेशा ब्रेक्स के बीच में हमेशा मुझे बोला दैट ही यूज्ड टू लाइक मी। हाँ वो जी। मेरे लिए बेस्ट मोमेंट है। इनफैक्ट जब मेरा डांसिंग टास्क हुआ था, हमारा डांस खत्म भी नहीं हुआ, म्यूजिक खत्म भी नहीं हुआ, एंड ही सेड दैट शार्दुल इज द बेस्ट। सो हाँ जी। दोज आर माय बेस्ट मेमोरीज। हाँ जी। और मुझे आपका वो काफी अच्छा लगा जब आप अवेक्ट हुए, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि इतने कंपटीशन के बाद भी आपको मतलब जिस प्यार के साथ वहां पे सलमान खान सर ने भी आपके लिए बोला और बाकी कंटेस्टेंट ने भी आपको उठाया, तो वो भी काफी एक इमोशनल और अच्छी मोमेंट थी वो भी। हाँ, आई थिंक मैं शायद अकेला ऐसा कंटेस्टेंट हूँ जिसके जाने पे लोगों ने हाँ ये नहीं जी। बोला कि शुक्र है चला गया। हाँ जी। हाँ जी। चलो अभी सर मैं यहाँ पे देखता हूँ, क्योंकि कुछ कंटेस्टेंट चाहते थे कि वो लाइव आके आपसे क्वेश्चन पूछें, अगर यहाँ पे वो हों कंटेस्टेंट यहाँ पे तो। कहाँ से आ गए? और कंटेस्टेंट नहीं, सॉरी, जो यहाँ पे पब्लिक है, फैंस है आपके, तो वो चाहते थे, तो अभी मैंने भेज दिया रिक्वेस्ट, तो देखते हैं अगर कोई एक्सेप्ट कर रहा है वो। हाउ कैन यू डू तो इट, लाइक 3 लोग कैसे अभी लाइव जा सर, सकते हैं? अभी सर ये आया है यहाँ पे इंस्टाग्राम का न्यू फीचर आया कि 3-4 लोग भी आ सकते हैं एक साथ। ओ अभी वाह। ये सर पाकिस्तान से है। हेलो हेलो। पाकिस्तान से है ये शेयान। हाय। हाय, हाउ आर यू? हाय, आई एम फ्रॉम कराची पाकिस्तान। कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। बढ़िया। आई थिंक तो ये पाकिस्तान के साथ तो मुझे इंटरनेट आपसे ये कनेक्शन। पूछना था कि जो टॉप 4 हैं तो आपको क्या लगता है कि वो डिजर्विंग हैं कि नहीं, जो अभी मतलब एनालिस्ट बन चुके हैं, रुबीना, अभिनव, जैस्मिन एंड इजाज, तो वो डिजर्विंग हैं कि नहीं चारों? डिजर्विंग है तभी तो बने हैं। और मैं कह दूं डिजर्विंग है नहीं और मैं मतलब, कह दूं डिजर्विंग नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं थोड़ा ना बिग बॉस हूँ। लेकिन जैस्मिन तो, जैसे जैस्मिन के वोट्स तो राहुल से कम थे ना, तो मतलब ये टॉप मुझे 4 तो में नहीं तो पता। राहुल को जाना चाहिए था। ये मुझे तो नहीं पता, मैंने तो वोट्स देखे नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि किसके कम नहीं, थे सलमान किसके। सर ने बोला था कि राहुल आपके votes जो हैं वो ज्यादा थे। हाँ लेकिन राहुल अपनी मर्जी से, उन्हें किसी ने फोर्स थोड़ी ना किया। जी, ये बात ओके। भी है। एंड आई जस्ट वांट टू से दैट मुझे जो है वो ज्यादा मजा एपिसोड से ज्यादा वो अनसीन और अनदेखा देखने में आता है, क्योंकि वहां पे आप ज्यादा होते हैं और एंटरटेनमेंट ज्यादा होती है। आप पब्लिक का बोल रहे थे, पब्लिक को ये झगड़ा वगड़ा भी पसंद नहीं है। हमें जो है वो अनसीन और एक्स्ट्रा मसाला ज्यादा पसंद है इससे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग इस दैट। ओके चलो, ओके कैन बाय आई टेक अ देन। स्क्रीनशॉट? या ले लो भाई। थैंक यू, बाय बाय बाय। ओके बाय बाय बाय। तो ये वैसे इंस्टाग्राम ने ना अच्छा रखा है, एक और थे मेरे को, मैंने 2 लोगों को बोला था। ये अच्छा है कि लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं वो। तो अभी मैंने 2 लोगों से, एक ये लास्ट है। हेलो सर, आपकी स्क्रीन लोड हो रही है अभी फिर से। हेलो। 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 आई थिंक सो ये सर की फिर से प्रॉब्लम आ गई कि
हेलो सर, आपको आवाज आ रही है? आई थिंक सो ये फिर से चले गए हैं सर की। तो ये फिर से डिस्कनेक्ट हो गया, ये चलता ही रहता है इनका। और एक मिनट सर्च करते हैं सर को। डिस्कनेक्ट एंड कनेक्ट, अरे वही मैंने किया, अभी सर का कनेक्ट हो गया। सर ऐड प्लीज। तो यार शार्दुल सर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के लिए ऑलरेडी मैंने 2 लोगों को ही पहले शॉर्ट लिस्ट किया था, तो अभी दोबारा तो नहीं मैं किसी को, अभी सभी को ले सकते हम। तो वो करण के साथ भी कनेक्ट नहीं हुआ यार, सॉरी भाई, वो तुम्हारे साथ पता नहीं क्यों नहीं कनेक्ट हुआ। अभी सर को मैंने दोबारा रिक्वेस्ट भेजी है, सर आ चुके हैं। हाँ जी सर। यार ये आपका ये 3 वाला मैंने तो कभी नहीं किया, तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, माय इंस्टाग्राम क्रैश्ड। ओके, अभी सर दोबारा ट्राई करते हैं, बिकॉज मैंने 2 लोगों को बोला था, फिर दूसरा नाराज हो जाएगा। एक का हो गया ट्राई कर तो। सकते हैं, बट देन कीप इट शॉर्ट बिकॉज इंस्टाग्राम ही क्रैश हो गया। हाँ जी, चलो उसको लीव कर देते हैं, कोई ना, वो भाई समझ जाएगा हमारा। तो आगे सर सिर्फ लास्ट है कुछ, आपको मैं एक चीज बोलूंगा, वो आपने बताना है कि वो रियल थी कि फेक शो के अंदर। बाहर तो मतलब वहां पे गेम के अकॉर्डिंग ट्वित्रा पूनिया और इजाज खान की जो लव स्टोरी थी, वो आपके अकॉर्डिंग रियल थी कि फेक? मेरा नाम ना तो पवित्रा पूनिया है और ना ही एजाज खान है, जो मैं ये कहूं कि रियल था कि नहीं, क्योंकि मोहब्बत इमोशंस ऐसी चीज होती है जो इंसान को पता होती है, बट जितना मैं था, जो भी था रियल था। ओके सर। और सर आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, पब्लिक का प्यार के किसी शो का टाइटल? पब्लिक का प्यार। ओके। आपको ज्यादा पसंद क्या है, रेडियो जो कि जो आपने आरजे किया था, कि टीवी शो? दोनों। हमारे यहाँ पता नहीं क्यों इंडिया में ऐसा परसेप्शन है कि आपको एक ही करना चाहिए। अगर आप हॉलीवुड में देखें तो वहां पे ऐसे कई लोग हैं जो टेलीविजन होस्टिंग भी करते हैं, रेडियो होस्टिंग भी करते हैं, एंड आई वांट टू डू दैट इन द कंट्री। ओके। ओके सर। अब सर ये लास्ट क्वेश्चन है, जो कि अभी सभी फैन पेजेस के ऊपर, ट्विटर के ऊपर ज्यादा पूछा जा रहा है, बिकॉज शो ऑलमोस्ट खत्म होने के नजदीक है। बिकॉज बिग बॉस 13 के अगर हम कंपैरिजन करें या पिछले एपिसोड की, तो इसकी टीआरपी उस हिसाब से नहीं आई। तो उसके लिए काफी लोगों का नाम आ रहा है कि मे बी इस चीज के कारण आ रही हो। तो सर आपको आवाज आ रही है? हेलो सर, बिग फैन ऑफ यू। तब तक मैं कमेंट रीड करता हूँ सर का। आई थिंक तो फिर से नाइस आंसर, गॉड ब्लेस यू। और पाकिस्तान से, और ये आई थिंक सो इंस्टाग्राम में कोई प्रॉब्लम आ रही है। हरमान आस्क हिम हु वाज हिज बेस्ट फ्रेंड, तो वो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है। आफ्टर पीटर उन्होंने बोला कि इजाज भाई से वो मिलना बाहर पसंद करेंगे। और आई थिंक सो सर आपका फिर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, और आई थिंक सो आपको डिस्कनेक्ट करके दोबारा मैं देखूं। टेक मी लाइव एट लास्ट सो दैट इफ नेटवर्क क्रैश यू कैन एंड प्लीज। तो ये सर का ऐप में प्रॉब्लम आ रही है कि इंटरनेट कनेक्शन का कोई इशू है? तो गाइस थोड़ा वेट करो, शायद कॉल आ गई होगी। हमें भी ये हो सकता है कि कॉल आ गई हो, लेकिन ये हाई लव फ्रॉम पाकिस्तान। ओके जी, शायद कॉल आ गई हो। हरमन आना, बेस्ट विशेस एंड गॉड ब्लेस यू सर। प्लीज प्लीज। और करण भाई, मैं उन सर के साथ तो अभी नहीं ले सकता, बिकॉज लाइव ऑलरेडी थोड़ा ज्यादा हो गया है, इतना हमने नहीं किया था, वो बार बार डिस्कनेक्ट के कारण। अभी उसे छोड़ो, मुझे ऐड करो। तो अभी सर की आई है, बस लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर हम करते हैं। हरमन कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू यार, जो मेरे लिए भी मैसेज कर रहे हैं यहाँ पे। तो I can't do anything. The Instagram app is crashing today. हाँ जी सर, उनसे देखा नहीं जा रहा हम लोगों का ये प्यार। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन है सर, होप सो ये अभी कंप्लीट हो जाए हमारा। और सर बिग बॉस 14 की टीआरपी उस हिसाब से नहीं आई जिस हिसाब से बिग बॉस 13 की थी। वो तो चलो सीजन ही अलग था, लेकिन फिर भी तो इसके लिए 3-4 लोगों का नाम आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि कंटेस्टेंट सही थे। मे बी बिग बॉस 14 के जो मेकर्स के ट्विस्ट आए हैं कि बिना वोटिंग के विक्ट कर देना, जो डिजर्विंग थे उनको नहीं करना। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंटेस्टेंट की गलती थी कि मेकर्स के थोड़े से प्लान गलत थे, जहां फिर हमें पता है कि बाइकआउट बीबी भी चला इसके कारण? तो आपके अकॉर्डिंग मेन रीजन क्या हो सकता है इसके पीछे?
कुछ भी नहीं। पहले तो आप एप्पल और ऑरेंजेस को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता हाँ कि जी, वो तो है, पिछला सीजन तो है ही बिग अलग। बॉस 14 और बिग बॉस 13 को कंपेयर किया ही नहीं जा सकता है। उस वक्त पैंडेमिक कोरोना जैसा एक नहीं था। हाँ जी, लोगों की जिंदगी में इतने प्रॉब्लम्स और दुख नहीं थे कि वो टीवी ही देखे बैठ के। आईपीएल नहीं था हाँ जिसकी जी, बहुत आईपीएल मेजर एक था। यस, आईपीएल वाज राइट एट द सेम टाइम विद बिग बॉस के खत्म होने तक, तो कहां से सेम टीआरपी आ सकती है। हाँ जी, वो तो है। और ओके सर। मुझे ना ये हाउ कैन यू ब्लेम कंटेस्टेंट्स और मेकर्स, क्योंकि देखती तो पब्लिक है। अब अगर पब्लिक को पसंद नहीं आया तो नहीं आया, आया तो आया, नहीं कर सकते। तो आई थिंक पब्लिक बताएगी कि उन्हें क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, क्या वजह है। मैं तो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं पार्ट था शो का, तो मैं नहीं देख रहा था कि हाँ बाहर जी, क्या चल रहा है। मैं बाहर हूँ लेकिन उस समय तो मैं अंदर था, तो आई मैंने इनफैक्ट अपने एपिसोड्स भी नहीं देखे अभी तक। सो आई डोंट नो व्हाट ओके। इज द पब्लिक बता सकती है। ओके सर, तो हमारे यहाँ पे सर क्वेश्चंस तो खत्म हो गए, तो एक बार मैं सर फिर से आपको बोलना चाहूंगा, ये मेरा पहला था तो काफी अच्छा गया, तो थैंक्स अगेन। और दूसरा सर, मैं फिर से वो चीज मेंशन करना चाहता हूँ जो मेरे को रियली मेरे दिल को टच की, जब आपने वो मेंशन किया ना, थैंक्स टू ऑल फैन, खबरी पेजेस। और आपने क्योंकि पीआर कोई नहीं रखी थी, बिकॉज बाकी लोगों के पीआर टीम होती है, वो कांटेक्ट करती है और शो के बाद वो भूल जाते हैं, लेकिन आपने जो फिर भी वो डाला, तो मतलब क्योंकि खबरी लोगों को भी इंस्टाग्राम पैसा नहीं देता, वो अपने दिल से मेहनत करते हैं, तो जो आपने अप्रिशिएट किया सब लोगों को, सभी पेजेस को, तो सभी पेजेस को काफी अच्छा लगा, तो सबकी तरफ से एक बार फिर से थैंक यू। और बाकी लास्ट में आप जो भी अपना मैसेज देना चाहते हो सर अपने मैं फैंस ये को। हाँ कहना चाहता हूँ जो मैंने ऑलरेडी कहा है, दैट यू नो इन टुडे रियलिटी शो पर जाना, लोग बहुत सारी प्लानिंग के साथ जाते हैं, डिजिटल टीम्स हायर करके, पीआर टीम्स हायर करके, जो दिन भर ट्रेंड कराती है, जो दिन भर आर्टिकल्स हाँ जी, निकालती है। मेरे पास वो सब नहीं। तो सपोर्ट मुझे जनता का आया है, आ रहा है, जिसका आया है जो बिग बॉस के फैंस हैं। किसी को मैंने रिक्वेस्ट नहीं की थी, पैसे नहीं दिए थे, ना ही मेरे कोई एजेंट्स थे। आप लोगों ने दिल से किया, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच दैट यू बिकेम अ पार्ट ऑफ माय जर्नी, एंड आई होप दैट आप आगे भी जुड़े रहेंगे बिग बॉस के हाँ जी बाद सर। भी, टू ओके, ऑल द फैंस। ओके सर, थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस। ओके, बाय सर। थैंक यू। तो थैंक यू गाइस जो भी यहाँ पे ज्वाइन किए थे, तो ऑलरेडी मैंने जितने भी क्वेश्चन आपने पूछे थे वो मैंने लिखे थे यहाँ पे पेज के ऊपर, आई थिंक तो ये क्लियर दिख भी रहा होगा कि नहीं। तो जितने भी आपने भेजे थे उनमें से जो मेन मेन थे हमने पूछ लिए यहाँ पे। और बाकी मैंने दो लोगों को बोला था कि मैं सर के साथ आपकी लाइव बात करवाने की ट्राई करूंगा, बिकॉज मैं 5 बजे भी लाइव आया था, मैंने पूछा था कि अगर कोई पूछना चाहता है लाइव तो मैं उनको चांस दूंगा, लेकिन एक हो पाया एक नहीं हो पाया, तो भाई उसमें मैं सॉरी मांग सकता हूँ आपसे कि नहीं हो पाया। और बाकी प्लीज आप सर को भी सपोर्ट करें, बिकॉज मैंने जितना देखा है कि जो सर हैं जितने भी सेलिब्रिटीज, बिकॉज हमारी कई लोगों से डीएम में मोस्टली बात होती है, लेकिन जो सर मतलब आपको पता लग जाता है कि ये बंदा दिल से अच्छा है, तो वो है कि शार्दुल सर जो हैं वो दिल से काफी अच्छे हैं। और बाकी थैंक्स यार, मेरे पेज को भी आपने इतना सपोर्ट किया। और बाकी मिलते हैं, और रात को जैसे कि मैं हर रोज लाइव आता हूँ बिग बॉस शो के बाद, वो हम आते रहेंगे। और अभी मैं काफी रिलैक्स हो चुका हूँ कि एटलीस्ट मैंने एक अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया। तो थैंक यू।